जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जिस हम फंड के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल PSU इक्विटी फंड। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फंड के बारे में रिव्यू शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर कर ही किसी भी फंड में निवेश करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ICICI प्रूडेंशियल PSU इक्विटी फंड, जो कि इक्विटी का है और थीमेटिक है, PSU की थीम है इसकी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फंड ओवरऑल में तो देख सकते हैं कि 3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। तो 3 साल पहले ये फंड लॉन्च हुआ है, लगभग 3 साढ़े 3 4 साल पहले, लगभग 3.5 4 साल पहले। और और पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो इस फंड ने लगभग 28.13% का CAGR सालाना जनरेट किया है। यानी कि आपका 3 साल में इसने पैसा आराम से डबल कर दिया होगा अगर 28.13% का CAGR है। तो दोस्तों, अगर पिछले 1 साल में देखें तो इसने आपको लगभग 23.10% का CAGR निकाल के दिया है। अगेन बहुत ही इम्प्रेसिव रिटर्न निकाल रहा है पिछले 1 साल में भी। पिछले 1 महीने की बात की जाए तो पिछले 1 महीने में इस फंड ने 12.12% के रिटर्न दिए हैं, जो अगेन वेरी इंप्रेसिव है। इस साल भी ऐसा लग रहा है कि 24% का रिटर्न निकाल के दे देगा। और पिछले 3 महीने में देखा जाए तो 6% का बड़ा ही कंसिस्टेंटली रिटर्न निकाल रहा है। 6 महीने में 6%, 3 महीने में 6%, 6 महीने में 12% और साल भर में 24% का इसका एवरेज अभी भी लग रहा है कि ये निकाल लेगा साल के 23 से 24%। तो दोस्तों, ये तो रही बात किस तरीके के इसके रिटर्न है पिछले 3 4 सालों में। अब आते हैं NAV पे। तो 22.38 रुपये की इसकी NAV है। एक्सपेंस रेशियो 2.09% है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 है और फंड साइज 1924 करोड़ रुपीज़ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ है। लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। एग्जिट लोड 1% ऑन और बिफोर 1 मंथ, नील आफ्टर 1 मंथ। यानी कि 1 महीने तक या 1 महीने से पहले आप बेचते हैं तो एग्जिट लोड 1% लगेगा, अदरवाइज कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं मंथली SIP की। तो अगर आपने इसमें मंथली SIP मान लीजिए, एक थोड़ा इसको मोटा मोटा 1 लाख देख लेते हैं। मंथली SIP अगर आपने 1 लाख रुपए की करी होती इसमें 3 साल के लिए, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी होती 36,18,000 रुपये। ये 36,18,000 कैसे हुई? 3 साल में तो 36 लाख होनी चाहिए, थोड़ा शायद ऐप में थोड़ी गड़बड़ी दिखा रहा है। और आपका पैसा बन जाता है कि लगभग 57,16,000 रुपये। तो बहुत अच्छा था। पिछले 1 साल में अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करी होती लगभग 1 लाख की SIP, तो 12 लाख रुपये लगभग इनमें निवेश हुआ होता और 12 लाख की वैल्यू से बन गई होती 13,68,000 रुपये। पिछले 6 महीने में अगर आपने 1 लाख रुपये की SIP की होती महीने की, तो 6 लाख रुपये लगभग निवेश होते, तो 6,24,000 रुपये आपके बन गए होते। पिछले 3 महीने में अगर आपने यही 1 लाख रुपये की SIP चलाई होती तो 3 लाख रुपये निवेश होते और 3,04,000 रुपये बन गए होते। अब आइए बात करते हैं लमसम में। अगर लमसम में आपने 3 साल पहले इस फंड में 10 लाख रुपये 10,000 रुपये डाल दिए होते, तो इस वक्त तो बन गए होते 21,033 रुपये। 1 साल पहले अगर आपने इस फंड में लमसम 10,000 रुपये डाल दिए होते तो बन गए होते 12,310 रुपये। वहीं अगर आपने इसी फंड में 10,000 रुपये 6 महीने पहले डाले होते तो बन गए होते 10,588 रुपीज़। वहीं 3 महीने पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये डाले होते तो बन गया था 10,157 रुपये। तो ये तो रही बात कि क्या रिटर्न आपको मिल गया होता अगर आपने निवेश किया होता, कितने कितने पैसों का। अब आइए देखते हैं कौन कौन सी कंपनी में इसने निवेश कर रखा है। तो टॉप 10 कंपनीज की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है NTPC, ट्राईपार्टी, रेपो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, रैक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कुछ 10 कंपनियां हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है PSU थीम में ये निवेश करता है, तो सभी PSU कंपनियां ही इसके अंदर नज़र आ रही होंगी आपको, चाहे वो डिफेंस की हों या बैंक की हों या फिर लाइफ इंश्योरेंस की हों, सब PSU रिलेटेड कंपनियां ही। एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी कंपनियां, काफ़ी सारी कंपनियां इसके अंदर नज़र आ रही है। और इसने ट्राई पार्टी रेपो भी ले रखा है, यानी कि बैंक और NBFC को जो ये लोन दे देते हैं उसके बदले में इन्हें ब्याज मिलता है, वो भी इसने ले रखा है। सेक्टर वाइज देखें तो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में 19.03% है, पब्लिक बैंक में 18.34%, डिफेंस में 9.09%, रिफाइनरीज में 8.73%,
ऑयल एक्सप्लोरेशन में 8.26% है, मिसलेनियस में 7.37%, इंश्योरेंस में 5.72%, फाइनेंस टर्म लेंडिंग। दोस्तों मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तो कई हैं, लेकिन क्या आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हो जो आपको बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है? इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां लाखों इन्वेस्टर 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीजी। रुपीजी 100% एमफी एंड सेबी कंप्लायंट है। रुपीजी में ऐसे इजी टूल्स हैं जिससे आप लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स को हज़ारों की भीड़ में से भी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। बस इतना ही नहीं, यहाँ आपको डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप, न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट भी इजीली देख सकते हैं। अब आपको किसी फाइनेंशियल गुरु की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस टोटली फ्री हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक से आज ही अपना रुपीजी पर अकाउंट खोलें। रुपीजी मेक्स इट इजी टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। गैस, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, रैक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कुछ 10 कंपनियां हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है पीएसयू थीम में ये निवेश करता है, तो सभी पीएसयू कंपनियां ही इसके अंदर नज़र आ रही होंगी आपको, चाहे वो डिफेंस की हो या बैंक की हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस की हो, सब पीएसयू रिलेटेड कंपनियां ही। एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी कंपनियां, काफ़ी सारी कंपनियां इसके अंदर नज़र आ रही है। और इसने ट्राई पार्टी रेपो भी ले रखा है, यानी कि बैंक और एनबीएफसी को जो ये लोन दे देते हैं उसके बदले में इन्हें ब्याज मिलता है, वो भी इसने ले रखा है। सेक्टर वाइज देखें तो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में 19.03% है, पब्लिक बैंक में 18.34%, डिफेंस में 9.09%, रिफाइनरीज में 8.73%, ऑयल एक्सप्लोरेशन में 8.26% है, मिसलेनियस में 7.37%, इंश्योरेंस में 5.72%, फाइनेंस टर्म लेंडिंग में 4.88%, गैस टर्म ट्रांसमिशन मार्केटिंग में 4.05%, ट्रैवल सर्विसेज में 2.71%। एसेट वाइज देखें तो डोमेस्टिक इक्विटीज़ में 91.38% इन्वेस्टेड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स लगभग 8.62% है। और इस फंड के मैनेजर हैं अंतरिक्ष बैनर्जी। तो अंतरिक्ष बैनर्जी जो है इस फंड के मैनेजर हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे अच्छा प्रो जो मुझे इस फंड का लगा कि जब से लॉन्च हुआ ये लगातार कंसिस्टेंटली साल दर साल 20% के ऊपर के रिटर्न आपको बनाकर दे रहा है, जो कि अगेन बहुत ही इम्प्रेसिव है। और एक थीमेटिक सेक्टर का इस तरीके से रिटर्न देना कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है, लेकिन तो थोड़ा बहुत जोखिम होता है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में। वो वही होता है कि जब वो आउट ऑफ फेवर हो जाते हैं तो थोड़ा सा समस्या वहाँ पे हो जाती है। लेकिन फिलहाल इस फंड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मे बी ये आईसीआईसीआई का कमाल है कि वो इस तरीके से स्टॉक स्पीकिंग कर रहा है कि रिटर्न आपको लगातार अच्छे मिलते जा रहे हैं। जो एक कौन मुझे नज़र आता है कि इस फंड का थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो हायर साइड पे है और फंड साइज भी थोड़ा कम है, 19.1924 करोड़ का। और एक बेनिफिट मुझे ये लग रहा है कि इसका एग्जिट लॉस सिर्फ 1% है, वो भी सिर्फ 1 महीने तक, यानी 1 महीने के बाद आपका कोई भी इसमें एग्जिट लोड नहीं है। तो ये भी एक प्रो है इसका। और ओवरऑल दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि थीमेटिक और सेक्टोरल फंडों में जो एंट्री और एग्जिट है वो थोड़ा ट्रिकी होती है, रिस्की होती है, क्योंकि अगर आप सही टाइमिंग मिस कर जाते हैं तो फिर आपको लंबे समय तक उसमें निवेशित रहना पड़ता है बिना किसी रिटर्न के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी होगी। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्या आप ये म्यूचुअल फंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे? अगर आपका सवाल जवाब हाँ या ना में जो भी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।